हेलो स्टूडेंट्स, ठीक ठाक है बेटा? पढ़ाई चल रही है आपकी? पढ़ना ज़रूरी है, इधर उधर काम मत करना। पढ़ाई पे पहले पढ़ाई आपका प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, पहले नंबर पे पढ़ाई, उसके बाद कोई काम। ठीक है, तो चलिए बेटा, हम लोग रिवीजन तो आप कर रहे होंगे ना आप रिवीजन? अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो वेरी गुड, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक बेटा, तो चलिए अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। हम लोग बेटा कल वेलोसिटी पढ़ चुके थे, इससे पहले लेक्चर में वेलोसिटी पढ़ चुके थे ना? हाँ, वेलोसिटी पढ़ चुके थे। वेलोसिटी मैंने पढ़ाया था, उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझाया था, एवरेज वेलोसिटी समझाया था। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा बेटा कि ये सर्कल है, एक बॉडी ए पॉइंट से चल के कांस्टेंट स्पीड से बी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से यहाँ से चल के बी पॉइंट पर पहुंच गया। t बराबर 0 से मैंने टाइमर लगा दिया, टाइमर t बराबर 0 यहाँ पर टाइमर ऑन किया, इसको बोलते हैं इनिशियल बेटा। यहाँ से चलते 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 यहाँ t टाइम में पहुँचा। ठीक है बेटा, यहाँ टाइम लगा t, रेडियस इज r। तो हम लोगों से कहा फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना? एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? सिंपल कहानी है, बहुत ही आसान है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एवरेज स्पीड में पहले यहाँ से यहाँ चला तो एवरेज स्पीड ऐसे लिख लो, एवरेज स्पीड क्या लिखते हैं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर, और टाइम कितना हुआ? टी। तो एवरेज स्पीड इज पाई आर बाई टी। हो गया भाई। एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी सॉल्व करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं, वेक्टर लगाते हैं, मॉड। मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो बताओ बेटा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ए से बी तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, यही शॉर्टेज डिस्टेंस होता है ना मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस। ये कितना होगा बेटा? आर और आर 2r, तो 2r अपॉन टी। लो जी, सॉल्व हो गया जी। तो एवरेज स्पीड भी सॉल्व करा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सॉल्व करा। अगर मुझसे कहेगा एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो मैं बोलूँगा ए टू बी, ए से बी की तरफ। तो यहाँ पर बेटा देखिए एवरेज स्पीड कैसे सॉल्व करा, एवरेज वेलोसिटी कैसे सॉल्व करा, ये आपके सामने। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ईमानदारी के साथ। अब यहाँ बेटा बहुत ईमानदारी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, बहुत गौर से सुनना। ये एक स्क्वायर है, एक पार्टिकल ए से चलना शुरू किया, ये बी पर पहुंचा, फिर बी से सी पर पहुंचा, और सी से डी पर पहुंचा, फाइनली यहाँ पर आ गया, है ना? ए से बी, बी से सी और सी से डी। मान लीजिए स्क्वायर का साइड है 10 मीटर, ये भी है 10 मीटर, और ये भी क्या होगा? 10 मीटर। अब बेटा ए से बी ये 3 सेकेंड में कंप्लीट करता है। ए से बी कांस्टेंट स्पीड 3 सेकेंड में ट्रैवल करता है। फिर बी से सी ये 3 सेकेंड में फिर से ट्रैवल करता है, और सी से डी फिर ये 3 सेकेंड में ट्रैवल करता है, और अल्टीमेटली ये ए से डी पर पहुंच जाता है। तो अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, आराम से सुनना बेटा, मूव्स फ्रॉम ए टू डी, है ना? ए टू डी वाया बी सी, है ना? बी एंड सी, यानी बी सी से होते हुए डी पर पहुंचा है। ठीक है, देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, है ना बेटा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पहले एवरेज स्पीड सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया, एवरेज स्पीड। देखिए बेटा एवरेज स्पीड सॉल्व कर रहे हैं।
तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस देखिए, पहले ए से बी गए तो 10 मीटर, फिर बी से सी गए तो 10 मीटर, और सी से सी डी गए तो 10 मीटर। टोटल कितना चला? 10 + 10 + 10 30 अपॉन, और टाइम लगा 3 और 3 + 3 6 + 3 9। अब बेटा यहाँ पर आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। तो देखिए एवरेज स्पीड आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा एवरेज वेलोसिटी, वेरी सिंपल, एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए बेटा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लो, VAB ऐसे लिख लो, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ए से चला और डी पर पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस ए से डी तक। ये भी तो 10 ही मीटर होगा, स्क्वायर है तो 10 मीटर ही तो होएगा। तो यहाँ बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, और टाइम कितना लगेगा? तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम, ऐसे पहुँचे ना, तो टाइम कितना लगा? 9 सेकेंड लगा है ना, तो 9 सेकेंड। तो देखिए 10/9 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल कहानी है बेटा, बहुत ही सिंपल कहानी है, कोई लफड़ा नहीं है, टेंशन मत लेना। बोलो समझ में आया? और बनाते हैं, टेंशन मत लो। देखिए बहुत आराम से, है ना, परेशान मत होना, सिंपल कहानी बेटा। चलो देखो, हाँ बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर ए से बी चला, बी से सी चला, डी पर पहुंचा। तो बहुत लोग सवाल बोलते हैं सर ये जो एवरेज वेलोसिटी आपने लिखा उसमें टाइम तो सर यहाँ से यहाँ तक का लेंगे। नहीं, हम तो चले यहाँ से ना 3 इधर 12, जैसे टाइमर ऑन कर दिया, अब 0 1 2, अब यहाँ डी तक पहुँचने में तो 9 सेकेंड ही तो लगा। इस रास्ते से थोड़ी ना चले तो हम ऐसे ना, तो जो टाइम लगा वो लेना पड़ेगा पूरा। डिस्प्लेसमेंट मेरे में 10 मीटर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे 9 सेकेंड तो लग गया ना, इसीलिए घबराना मत। चलिए बेटा आइए ध्यान से सुने, ईमानदारी के साथ मान लीजिए अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस such that its position is given as x बराबर 3t² + 2t + 1। ठीक है बेटा, then find instant velocity at, या फाइंड, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें ना, ऐसे कर लेते हैं। देन फाइंड, पहला सवाल वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, और दूसरा सवाल वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब पहले 2 सेकेंड में, ये क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन बनाने से आपको एक न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप होगा, न्यूमेरिकल बनाना आपको आ जाएगा, है ना बेटा। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर बेटा सोल्यूशन कैसे करेंगे ये सुनिए। तो कह रहा पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट पोजीशन इज गिवन एज दिस। देखिए तो कह रहा फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। देखिए वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कह रहा है। एट 2 सेकेंड का मतलब क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, v बराबर होगा dx/dt। जब भी इंस्टेंटेनियस कहता है तो हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। आओ डिफरेंशिएट करें, भूल तो नहीं करो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, 3t² यानी 6t हो गया, 2 आगे आएगा 6t प्लस t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, 2 बचेगा। और हमें 2 सेकेंड पे कह रहा ना, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 × 6 12 + 2 14। तो 2 सेकेंड पर वेलोसिटी आएगा बेटा 14 मीटर पर सेकेंड। ये पहली बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात कर रहा है वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड, बहुत ध्यान से सुनिएगा ईमानदारी से। तो वेलोसिटी इन 2 सेकेंड है यानी एवरेज।
एट मतलब होता है इंस्टेंटेनियस और इन मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। ओहो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल किधर चल रहा है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेगा। अच्छा, फिर बोला पोजीशन दिया 3t² प्लस 2t प्लस 1। तो देखिए ये जो पोजीशन है बेटा 3t² प्लस 2t प्लस 1, तो पहले हम पता करेंगे t बराबर 0 पर पोजीशन क्या होगा, है ना। इनिशियली कहाँ पर है बॉडी, तो 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये ख़त्म, 0 रखेंगे तो ख़त्म 1 मीटर, यानी पहले ये 1 मीटर पर है, यानी पहले ये बॉडी यहाँ पर है बेटा 1 मीटर पर, t बराबर 0 पर। देखिए 1 मीटर है, घबराना नहीं। फिर अब कह रहा है पहले 2 सेकंड में, तो अब 2 सेकंड पर कहाँ है, 2 सेकंड पर कहाँ पर है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस, फिर 2 रखेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1, 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17 मीटर। इसका मतलब ओरिजिन से 17 मीटर यहाँ आ गया, ये ओरिजिन से 17 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो सोचो बेटा इनिशियली पहले यहाँ था, फाइनली यहाँ है, तो बीच का ये जो होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बोलो कितना आएगा, 17 में से 1 जाएगा, 16 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे सर पहले 2 सेकंड में देखो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया 16 मीटर, अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो मैं इधर मिटा रहा हूँ पहले, है ना, ये तो बन गया। तो अब बेटा एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा था, देख रहे हो कैसे सॉल्व करा मैंने, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, ये इसलिए क्वेश्चन करा मैंने ताकि आपको समझ में आए। अब बेटा आराम से एवरेज वेलोसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, टोटल 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर का है, क्योंकि 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तभी तो 16 आएगा, तो 16 अपॉन और टाइम टोटल लगा 2 सेकंड, यानी 8 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल कहानी है बेटा, आप इसको अगर ध्यान से देखो तो आपको एक मेथड भी पता चला कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई बहुत बढ़िया, चलिए भाई बहुत बढ़िया, मिटा दें। चलिए अब देखिएगा, घबराने का नहीं बेटा, घबराने का नहीं। तो देखिए वेलोसिटी की कहानी मैंने आपको समझाया है ना, और भी क्वेश्चन कराएंगे, डोंट वरी, अभी तो क्वेश्चन का सिलसिला बाकी है। अभी तो मैं जो भी कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ उस पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपका बेसिक टर्म एकदम क्लियर हो जाए कि कैसे कहानी डील करते हैं, है ना, कैसे कहानी डील करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक्सेलरेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सेलरेशन, और कोई डरेगा नहीं, एक्सेलरेशन। चलो भाई एक्सेलरेशन पढ़ने जा रहे हैं, एंड डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक एनी टेंशन। तो एक्सेलरेशन देखिए बेटा, हमने स्पीड पढ़ लिया, हमने वेलोसिटी पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। यहाँ से कहानी अब थोड़ी और एक स्टेप ऊपर चली जाएगी, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और यहाँ के बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनाने को आपको मिलेंगे। ठीक है, हम भी क्वेश्चन कराएंगे, 1-2 लेक्चर खाली क्वेश्चन ही कराएंगे, जिससे आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे बनता है और आप आराम से बना सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक्सेलरेशन पढ़ते बेटा। तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम बोलते हैं देखिए, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द change in velocity, it is defined as the change in velocity per unit time, change in velocity per unit time, change in velocity per unit time, है ना बेटा, change in velocity per unit time। ठीक है, ये होता है बेटा एक्सेलरेशन, यानी कि जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होता है बेटा, तो यूनिट टाइम में जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन इज, ए वेक्टर से लिख रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दिस इज द एक्सेलरेशन, है ना, दिस इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, यहाँ पर बेटा इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बेटा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और सेकेंड से डिवाइड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगा?
तो डायरेक्शन किधर होगा बेटा, ध्यान से देखिए। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी हम वेक्टर पढ़े थे। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर पढ़ाया था। जिसको याद नहीं है वो प्लीज़ आज जा करके पहले वेक्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ठीक से पढ़िए। मैंने कराया है चेंज इन वेलोसिटी का क्वेश्चन कराया, थ्योरी कराया, फिर चेंज इन वेलोसिटी निकालना, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये सब सिखाया है। मैंने बोला ना कि वेक्टर बहुत जगह यूज़ होता है, पूरा हर जगह फिजिक्स में यूज़ होता है। जिसको वेक्टर समझ में आ गया वो हर चैप्टर पढ़ लेगा। अब देखिए अब वेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने सीखा है, तो जिधर भी चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन हुआ। तो हम बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बहुत सिंपल है बेटा, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये तो पहली बात ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जिधर भी चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। क्लियर वाली बात है, बहुत सिंपल बात है, आपको सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ बहुत आराम से। ठीक, चलिए अब हम एक्सेलरेशन में कुछ बातें सीखेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। देखिए अब यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन में क्या क्या बातें हैं उसको समझिएगा ध्यान से। कि देखिए सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज। जैसे देखिए बेटा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अब जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा कि ये बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब यहाँ पर वेलोसिटी है v, फिर वेलोसिटी हो गया मैग्नीट्यूड में 2v। देखिए बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, t बराबर 0 पर था, अब ये t बराबर t हो गया। यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बॉडी इधर चल रहा था और अभी भी इधर ही चल रहा है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ। तो वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है, वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है बेटा, बहुत क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर बेटा अगर मैग्नीट्यूड चेंज होएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, अगर डायरेक्शन केवल चेंज हो तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और दोनों चेंज हो तो भी चेंज होगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज या तो आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर दो, चेंज ही कराना है। जैसे ही चेंज होगा एक्सेलरेशन होगा, निश्चित रूप से एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर बेटा ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिखाया है ये आपके बेसिक नॉलेज को बढ़ाएगा। इसमें मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे की तरफ है, ये भी आगे की तरफ, यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। तो हम उससे कहेगा एक्सेलरेशन, तो मैं बोलूँगा एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन v2 वेक्टर माइनस v, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। फाइनली देखिए यहाँ से यहाँ इनिशियल है और t टाइम बाद फाइनल है, फाइनली आगे की तरफ है तो वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड 2v, और डायरेक्शन आगे की तरफ, आगे को प्लस ले लो और अपोजिट डायरेक्शन को माइनस ले लो। तो यहाँ प्लस लेंगे और माइनस v1 वेक्टर, इसको क्या लेंगे बेटा, ये वेलोसिटी इनिशियल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का v, और इसकी डायरेक्शन किधर, इधर, प्लस इधर होता तो माइनस, इधर है तो प्लस, तो प्लस v अपॉन टाइम t, है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 2v माइनस v अपॉन t दैट इज v बाई टी। प्लस में आ रहा बेटा, प्लस का मतलब होता है एक्सेलेरेशन उसी तरफ है, यानी देखिए जब स्पीड इंक्रीज कर रहा होता है तो एक्सेलेरेशन उसी की तरफ बताना है। यानी देखिए स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहे हैं तो क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा, तो नहीं सर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी का, तो क्या चेंज हुआ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो हम बोलेंगे बढ़ रहा है सर। जब भी कभी स्पीड बढ़ता हुआ दिखाई दे, वेलोसिटी किसी टाइम पर जो वेलोसिटी होता है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कहते हैं, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड भी कहते हैं बेटा। उस टाइम पर मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखिए स्पीड बढ़ गया, जब भी स्पीड बढ़ेगा तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन, देखिए प्लस में आ रहा है ना, 2v में से v घटाएंगे तो प्लस में नहीं आएगा, प्लस साइन शोज द डायरेक्शन, यानी एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में होगा। हम बोलेंगे सर बॉडी में एक्सेलरेशन है,
देखिए v से 2v हो गया, बॉडी में एक्सेलेरेशन और किस तरफ है, तो बोलेंगे सर जिधर मोशन है उसी तरफ है, जिधर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में सर, और उधर ही है इसलिए स्पीड बढ़ रहा है सर, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड। तो देखिए कैसे निकाला मैंने, बहुत सिंपल कहानी है, इसको आप समझ चुके होंगे। आपको जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, लैंग्वेज बोल रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है कि जैसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा 1D मोशन है और स्पीड इंक्रीज हो रहा बेटा, तो आप समझ जाना स्पीड इंक्रीज हो रहा है यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो बोलेंगे एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में, उसी तरफ वेलोसिटी की तरफ ही होगा। ये लाइन में कई बार न्यूमेरिकल में यूज़ करूंगा, आगे पूरे फिजिक्स में कहीं भी यूज़ होगा, इसलिए लाइन में फिर से बोल रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी 1D मोशन में और उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन किधर होगा, तो बोलेंगे एक्सेलेरेशन उधर ही होगा जिधर वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी आगे की तरफ है तो एक्सेलेरेशन उसी की तरफ होगा, वेलोसिटी जिधर होगा उधर ही एक्सेलेरेशन होगा। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो यहां तक लिख दो ये लाइन। चलो, इफ अ बॉडी हैविंग 1D मोशन, इफ अ बॉडी हैविंग 1D मोशन, 1D मोशन and its speed is increasing, and its speed is increasing, अगर उसका स्पीड इंक्रीजिंग को देखो बेटा ऐसे लिख दिया है ना, ये ऐसे मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग, देन एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। बहुत क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एकदम क्लियर है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, इधर ही होगा और बढ़ता जा रहा है। जैसे आप स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, एक्सेलेरेटर देते हैं तो सामने वेलोसिटी और एक्सेलेरेटर दे दिया तो एक्सेलरेशन भी सामने आ जाता है, इसलिए स्पीड आपकी गाड़ी का बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब एक्सेलेरेटर घुमाते तो स्पीड बढ़ता है ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी सामने आ गया है, जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन है, इसलिए एक्सेलरेशन होने के बाद वेलोसिटी चेंज होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट है यानी मैग्नीट्यूड चेंज होगा। आ रही बात समझ में? तो ये कहानी है, पहले तो सिंपल सी बात है, और भी बातें पढ़ रहे, डोंट वरी। फिर देखो बेटा, ध्यान से मेरी बात समझो, ध्यान से मेरी बात समझो। अब जैसे कोई आपसे बोले, लेट अस सपोज आपसे ऐसे बोले, यार एक बॉडी है और ये ना पहले ईस्ट की तरफ चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से या v स्पीड से चल रहा था, और ये मुड़ गया नॉर्थ की तरफ v स्पीड में, स्पीड सेम है और टाइम लगा t, टाइम लगा t टाइम में टर्न हो गया है ना, यहाँ चल रहा था ईस्ट की तरफ, अब ये नॉर्थ की तरफ चल गया। ये समझ में आ रहा है ना, ईस्ट इधर होगा नॉर्थ इधर होगा ना। अब बताओ बेटा यहाँ पर क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो बोले नहीं सर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड समझो, स्पीड जितना इधर है उतना इधर है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज है, तो फिर क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन। और क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, तो बोलेंगे यस, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो गई। अब बोला एक्सेलरेशन बताओ, टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन बताओ, तो सिंपल कहानी है बेटा, हम एक्सेलरेशन बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे सर। चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, आपको मैंने वेक्टर में बताया भी था, कभी भी चेंज इन वेलोसिटी निकालना है फाइनल माइनस इनिशियल करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से सुनना, फाइनल, तो देखिए फाइनली इधर जा रहा है ना, या तो मैग्नीट्यूड निकालो या डायरेक्ट करूँ, देखो कैसे करते हैं। वाई एक्सिस तो समझ लो, तो वी जे कैप लिख दूँ, मैग्नीट्यूड v और वाई एक्सिस के लॉन्ग, नॉर्थ को y मान लो, नॉर्थ को y एक्सिस मान लो, तो वी जे कैप माइनस v, और ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो i कैप, तो डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा v कॉमन j कैप माइनस i कैप। मैग्नीट्यूड निकालना बेटा तो सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, तो v अंडर रूट j का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर v रूट 2, और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अच्छा बताइए v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर क्या माइनस लगा है, ये v1 वेक्टर है ये, और ये v2 वेक्टर है, माइनस लगा है बेटा, तो माइनस किसके आगे लगा, v1 के आगे लगा, तो v2 वेक्टर तो ऐसे ही बनाएंगे नॉर्थ की तरफ, और माइनस v1 वेक्टर इधर हो जाएगा मैग्नीट्यूड v वेस्ट की तरफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो नॉर्थ वेस्ट। सब याद आ रहा है? आज आप वेक्टर में चेंज इन वेलोसिटी पढ़ लीजिएगा, तो देखिए डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। तो अगर मुझसे कहेगा एक्सेलेरेशन, तो बोलेंगे सर एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन,
चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v√2 और टाइम इज t और डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। जिधर चेंज इन वेलोसिटी आया उधर ही एक्सेलरेशन होगा। बहुत साफ सी बात है, एक्सेलरेशन उधर होता है जिधर चेंज इन वेलोसिटी होता है। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इसीलिए एक्सेलरेशन भी नॉर्थ वेस्ट है। अच्छा, मैं कैसे प्रैक्टिकली सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई यार एक गाड़ी ऐसे गया इधर गया, तो खींचा होगा ऐसे, तभी तो ऐसे करके यूँ मुड़ गया। सोचो एक गाड़ी ऐसे जा रही है और ऐसे मुड़ गया, तो आप क्या बोलोगे? गाड़ी सामने जा रही है फिर ऐसे मुड़ गई, तो किसी ने ऐसे खींचा होगा। फोर्स देखो, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, जिधर फोर्स लगा होगा उधर ही ऐसे खींचा होगा, किसी ने चेन से बांध के, रस्सी से बांध के खींचा होगा, तो गाड़ी ऐसे मुड़ गई। तो मैं तो प्रैक्टिकली सोचता हूँ कि अरे यार ऐसे खींचा, अच्छा फोर्स इधर लगा, एक्सेलरेशन इधर होगा, यानी वेलोसिटी में चेंज इधर आएगा। सिंपल कहानी, यानी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यानी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन समझ में आएगी। ठीक है बेटा, चलिए। तो यानी मैंने आपको पहला एग्जांपल कराया कि जब स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो कैसे करते हैं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज़ वेरी सिंपल बेटा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बेटा ये मेरा कहना है बेटा कि डिसेलरेशन, अगर कभी डिसेलरेशन की बात करें, डिसेलरेशन बोले, डिसेलरेशन, आपको डिसेलरेशन वर्ड सुनाई दे, या फिर डिसेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, है ना। अब देखिए डिसेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, तो डिसेलरेशन या रिटार्डेशन है क्या? तो देखिए बेटा ये तब हो जाता है, तब बताया जाता है, जैसे देखिए मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें स्पीड है 2v और अब इसमें स्पीड हो गया v। जैसे अक्सर हम ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी चलते समय ब्रेक लगाते हैं, तो जब गाड़ी चलते समय ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने पर क्या होता है? स्पीड घटता है, डिक्रीज होता है बेटा। तो उस समय बोलते हैं हमारी गाड़ी रिटार्ड हो रही है, हमारी गाड़ी एक्सेलरेट नहीं डिसेलरेट हो रही है। डिसेलरेट होना मतलब रिटार्ड होना, यानी स्पीड का कम हो जाना। तो कभी भी बोलेगा रिटार्डेशन, तो रिटार्ड, जैसे बोले अ बॉडी हैविंग रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड का घट जाना, स्पीड इज डिक्रीजिंग। एकदम स्ट्रिक्टली है कि स्पीड घटेगा तभी रिटार्डेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर बेटा अगर मुझसे कहेगा चलो भाई t बराबर 0 है और t बराबर t, चलो भाई बताओ एक्सेलरेशन, तो बोलेंगे ठीक है सर चलो। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन टाइम t। अब v2 वेक्टर, v2 क्या है? फाइनल ये है, v2 मतलब फाइनल ये आगे की तरफ है। मान लो बेटा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो यहाँ पर प्लस v है और माइनस v1 वेक्टर क्या है बेटा? v1 तो ये, v1 मतलब इनिशियली तो ये t बराबर 0 पर इनिशियली 2v है, तो आगे की तरफ है प्लस की तरफ, तो प्लस 2v अपॉन टाइम t। अब बताइए कितना आएगा? v और माइनस प्लस माइनस, v माइनस 2v अपॉन t, बताओ कितना आएगा बेटा? माइनस v बाई टी। माइनस यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव ये है, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। यानी बेटा जानते हो जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो ना, तो जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा। एक्सीलरेटिंग फोर्स है, जिधर एक्सेलरेशन समझो उधर ही फोर्स पीछे लग रहा है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी? घटेगी। जब आप ब्रेक लगाते हो ना तो ये टायर पे फोर्स पीछे लगता है, रोड जो है टायर पे फोर्स पीछे लगाता है, इसलिए गाड़ी रिटार्ड होती है, स्पीड डिक्रीज होती है। रिटार्डेशन कब डिफाइन करोगे? व्हेन स्पीड डिक्रीजिंग, व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग, जब भी स्पीड घटेगा तब बोलना रिटार्डेशन है। अच्छा, फिर यहाँ पर बेटा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि रिटार्डेशन में हमेशा एक्सेलरेशन माइनस में होता है ना। ये कन्फ्यूज़न क्या होता है बेटा? देखिए कन्फ्यूज़न क्या होता है, कन्फ्यूज़न लोग ये बोलते हैं कन्फ्यूज़न में, कन्फ्यूज़न कि इन रिटार्डेशन body having always negative acceleration, body having always negative acceleration है ना। देखिए आया भी है एक्सेलरेशन नेगेटिव या एक्सेलरेशन माइनस में आया भी है, तो लोगों को ये लगता है कि यार रिटार्डेशन के समय ना बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ये ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ द कन्फ्यूज़न। आप कन्फ्यूज़ हो गए,
यहाँ माइनस में आने का मतलब आप ये नहीं बोलेंगे कि सर एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन या डिसलेरेशन में एक्सेलेरेशन माइनस में होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। अब सोचो ना, अगर मैं इस आगे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूँ और ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान लूँ, या मान लो बॉडी इधर जा रहा होगा v से 2v हो, मतलब 2v से v हो गया, या इस नेगेटिव मान लो और ये पॉजिटिव मान लो, तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे प्लस या माइनस, प्लस आ जाएगा। एक्सेलरेशन अब इधर की तरफ है, प्लस डायरेक्शन में, यहाँ भी तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन प्लस आ गया। तो दरअसल आपको यहाँ पर सही कॉन्सेप्ट क्या बोलना है, सही कॉन्सेप्ट ये बेटा कि इन केस ऑफ रिटार्डेशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होगा। आपको सही कॉन्सेप्ट ये बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है कि रिटार्डेशन के समय हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। बोलेंगे हाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पॉजिटिव भी आ सकता है। इसलिए जो करेक्ट कॉन्सेप्ट होगा, राइट कॉन्सेप्ट होगा, वो सुनिए। राइट कॉन्सेप्ट क्या है, सही कॉन्सेप्ट क्या है, वो सुनिए। राइट कॉन्सेप्ट है कि इन केस ऑफ रिटार्डेशन, in retardation the acceleration is opposite to the velocity. The acceleration is opposite to the velocity. An acceleration may be positive, may be negative. Acceleration may be positive and may be negative. May be positive और नेगेटिव। ये नहीं बोलना रिटार्डेशन में एक्सेलेरेशन हमेशा माइनस में होता, नहीं, ऑलवेज नहीं सर, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है, अपोजिट होगा, ये बात क्लियर है। राइट कॉन्सेप्ट आपके सामने, जो सही कॉन्सेप्ट है वो बनाइए। ये सब गलत कॉन्सेप्ट है कि रिटार्डेशन में बॉडी में एक्सेलेरेशन हमेशा नेगेटिव होता है, गलत बात है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोली बात समझ में आई? तो क्या होता है, रिटार्डेशन कब डिफाइन करते बेटा, व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजिंग, यानी जब एक्सेलेरेशन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट होगा उसी समय स्पीड घटेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, तो ये था डिसेलरेशन। अब बेटा अभी एक्सेलेरेशन में बातें चल रही हैं, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल है कहानी बेटा। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक बात समझाता हूं ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे स्पीड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, है ना, उसी तरह से एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा बेटा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अब ये सवाल उठता है कि सर व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ये सब सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात ध्यान से ईमानदारी से, ध्यान से ईमानदारी से देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो देखिए वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए बॉडी जितने टाइम तक ट्रेवल करता है, अगर टाइम ऑफ जर्नी को डिवाइड कर दो स्मॉल इंटरवल्स में, चाहे वो इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बताए सब वही चल रहा कहानी, वही कहानी रिपीट है। टाइम ऑफ जर्नी को डिवाइड करना है स्मॉल इंटरवल्स में, चाहे वो इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, वट एवर विद द स्मॉल इंटरवल डजंट मैटर, कोई मतलब ही नहीं है, इंटरवल चाहे जितना छोटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए, ये छोटे छोटे इंटरवल्स मैंने बांट लिए हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 आवर है तो एक एक सेकेंड के 3600 इंटरवल बांट लिए, और हर एक इंटरवल में ध्यान देना, पहला इंटरवल, इसमें वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ, मान लीजिए एक्सेलरेशन आगे है और वेलोसिटी भी आगे की तरफ है,
अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो यहां पर बेटा इस इंटरवल में देखिए, यहां पर बेटा स्पीड बढ़ रहा है, मान लीजिए। तो पहले 1 सेकंड में जितना स्पीड में चेंज हुआ, वेलोसिटी में चेंज इसको कह लेंगे, पहले 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, अगले इंटरवल में उतना ही चेंज अगर हो रहा है, फिर उसमें भी अगले इंटरवल में फिर चेंज उतना ही हो रहा है, अगर हर इंटरवल में चेंज इज सेम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी विल बी सेम। आगे बात समझ में? तो हम बोलते हैं बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ठीक है, इसमें आगे बातें करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे, तो खूब सारी बातें हैं। तो हम लोग इस काम को करेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।